Assalamu alaikum. My name is Momna Arush. Today we will discuss refractive errors. Refractive errors में हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, उनमें हमारे पास मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स की मेडिकल इवैल्यूएशन। Refractive errors क्या होते हैं? A type of vision problem that makes it hard to see clearly. It means that the shape of eye does not bend light correctly, रिजल्टिंग इन अ ब्लर्ड इमेज। यानी कि विजन प्रॉब्लम्स की वो टाइप होता है जिसमें हम क्लियरली नहीं देख सकते और यानी कि हमारे पास शेप ऑफ आई जो है वो लाइट को यानी कि सही जगह से बेंड नहीं करती, जिसकी वजह से हमें जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो हमें ब्लर नज़र आता है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होती हैं? उसमें हमारे पास मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। पहले हम डिस्कस करेंगे मायोपिया को हम शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। ये वो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें हमारे पास लाइट रेज जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो रेटिना के सामने यानी कि फोकस होती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना व्हेन अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। यानी कि नॉर्मल है यानी कि जो हमारी आई होती है उसमें तो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस होता है तो हमें क्लियर इमेज नज़र आता है, लेकिन मायोपिया में हमारे पास इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होती है लाइट रेज, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है ब्लर नज़र आ रहा होता है। इसकी काजेज़ क्या है? इसकी टियोलॉजी में एक्सियल मायोपिया, आई जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है यानी कि आई बॉल के जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कर्वेचरल मायोपिया जो क्या होती है यानी कि हमारे पास कॉर्निया लेंस है उस दोनों का हमारे पास कर्वेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंडेक्स मायोपिया न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सिम्टम्स क्या हैं हमारे पास मायोपिया की? उसमें हमारे पास इंडिस्टिंक्ट डिस्टेंट विजन हो जाता है, ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है आफ्टर नियर वर्क यानी कि नज़दीक का काम करने के बाद हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना स्टार्ट हो जाती है यानी फ्लैशेस ऑफ लाइट में भी सीन। टाइप्स ऑफ मायोपिया में हमारे पास कंजेंटल मायोपिया, सिंपल मायोपिया, डिजेनरेटिव मायोपिया। कंजेंटल मायोपिया जो है वो बर्थ से स्टार्ट होती है। इसका एवरेज जो है -8 से -10 डायोप्टर तक होता है जो कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि ना इससे इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है। और इसके साथ साथ दूसरी ऑकुलर एनोमलीज भी होती हैं। सेकंड जो है हमारे पास सिंपल मायोपिया जो है वो हमारे पास कॉमनेस्ट वैरायटी होती है जो कि यानी कि जब आई की डेवलपमेंट हो रही है तो वेरिडिकल वेरिएशन उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, तो सिंपल मायोपिया तब हमारे पास स्टार्ट होती है। ये स्कूल एज से लेके अडल्ट एज तक रहती है और वेरी स्लोली प्रोग्रेस होता है। इसमें एरर जो है -6 से -8 डायोप्टर तक होता है। डिजेनरेटिव मायोपिया में हमारे पास ये रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर है जो कि हाई में मायोपिया हो सकता है और इसके यानी कि एरर जो होगा वो -8 डायोप्टर से ज़्यादा होता है, यानी कि और अडल्ट लाइफ में ड्यूरिंग अर्ली अडल्ट लाइफ में हमारे पास अक्कर होती है। उसके अलावा इसमें रेटिना की डिजेनरेटिव चेंजेस भी इसमें एसोसिएटेड होती हैं। इसकी मैनेजमेंट मायोपिया की मैनेजमेंट में हमारे पास कनकेव लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं जो ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस की शक्ल में होते हैं। सर्जरी में हम लोग रेडियल केराटोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइडनेस भी कहते हैं। ये यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो फोकस होती हैं रेटिना के पीछे। मायोपिया में रेटिना से फ्रंट पे फोकस होती थी, तो ये अकोमोडेशन एड्रेस ये रेटिना के यानी कि पीछे फोकस होती है जिसकी वजह से हमें ब्लर इमेज नज़र आती है। इसकी काजेज़ जो है हमारे पास उसमें एक्सियल लेंथ जो होती है आई बॉल की वो शॉर्ट होती है, हमारे पास कर्वेचर जो है वो फ्लैटर हो जाता है और उसके अलावा कॉर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और एब्सेंस ऑफ लेंस भी इसकी एटोलॉजी में शामिल है। सिम्टम्स जो है हमारे पास ब्लरिंग हो जाती है, फॉर नियर वर्क फ्रंटल हेडिक हो जाता है या आई स्ट्रेन हो जाता है, बर्निंग हो जाती है, उसके अलावा ड्राइनेस भी हो जाती है आई में, माइल्ड फोटोफोबिया भी होता है। टाइप्स जो है वो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है और सेकंड जो है वो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है। मैनेजमेंट हमारे पास अप्रोप्रिएट कन्वेक्स लेंस इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी कि हम लोग कन्वेक्स लेंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेक्टिकल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस की शक्ल में भी हो सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है वो हमारे पास वो रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें रिफ्रैक्शन जो होती है वो डिफरेंट आई के डिफरेंट मेरिडियम में होती है, यानी कि रे ऑफ लाइट जो हमारे पास आई में एंटर होती है वो हमारे पास पॉइंट फोकस पे फोकस नहीं होती, कन्वर्ज नहीं होती वहाँ, लेकिन फोकल लाइन से कन्वर्ज होती है। एटियोलॉजी में हमारे पास कॉर्निया का अनइक्वल कर्वेचर हो जाता है जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, लेंस की सबलक्सेशन हो जाती है,
उसके अलावा मैक्यूला का ऑब्लिक प्लेसमेंट हो जाती है। और टाइप्स में हमारे पास रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया जो होता है वो फ्लैटर होता है साइड टू साइड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द लिड्स। और इसके अलावा यानी कि हमारे पास इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर में कॉर्निया की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं, वो सेपेक्टिकल सी शक्ल में हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस की शक्ल में हो सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास केराटोप्लास्टी है। लास्ट वन जो हमारे पास टाइप है इसकी प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया जो होता है इसमें ग्रेजुअल लास्ट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी आई जो होती है वो हमारा नियर जो हमारे यानी कि हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई है उसको भी यानी कि फोकस नहीं कर पा रही होती, उसको भी नहीं देख पा रही होती। ये नेचुरल एक फिनोमेना है एजिंग का, ठीक है। और प्रेस बायोपिया यानी कि कब स्टार्ट होता है, हमें 40 से 65 की एज में हमें नोटिस होना स्टार्ट हो जाता है। एटियोलॉजी हमारे पास की जो है वो है कि क्रिस्टलाइन लेंस की एज बढ़ने के साथ साथ अकोमोडेटिव पावर जो है वो कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। एज की वजह से मसल्स की पावर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। कन्वेक्स लेंस मैनेजमेंट में हम उसे कन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं अप्रोप्रिएट पावर के साथ, ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जो है हमारी वो हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी यूज़ करते हैं, रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री। स्नेलन चार्ट है, इससे स्नेलन चार्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो स्नेलन चार्ट में हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट से उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ कर रहे होते हैं और रेटिनोस्कोप यूज़ करते हैं और उसके अलावा ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं और अपने के अपने रिफ्रैक्टिव एरर्स को हम उनको डायग्नोज करते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।